वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा आज हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। किसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस का इन केस ऑफ एडमिशन। ठीक है बेटा, तो आज हम सीखेंगे कि जो आपके रिजर्व्स हैं उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट of reserves, accumulated profits और losses। आज हम इनका ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं इन केस ऑफ एडमिशन। इन केस ऑफ एडमिशन बेटा पहले भी हम इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर चुके हैं इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। आज हम जो करने वाले हैं, आज हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं इनका ट्रीटमेंट इन केस ऑफ एडमिशन कि सर अगर रिजर्व्स वगैरह पहले से पड़े हुए, प्रॉफिट्स पहले से पड़े हुए हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड या लॉसेस पड़े हुए हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो एडमिशन के टाइम पे उसका ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा। तो बेटा सिंपल सी बात यह है कि जो भी रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो उसके अंदर नए पार्टनर ने कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ। मान लो कि हम लोगों के पास प्रॉफिट हुए 60,000 के और हमने इसको रिटेन कर लिया या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, या आप इसको बोलो रिटेन प्रॉफिट्स या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ए और बी ये दोनों पार्टनर थे, रेशो थी 1:1। इन दोनों ने क्या किया, इस 60,000 के प्रॉफिट को क्या कर लिया? रिटेन कर लिया। बांट लेते वैसे को, लेकिन उन्होंने बांटा नहीं, उसको रख दिया अभी उन्होंने। अब क्या हुआ, इतने में ही उनको पता चलता है कि सी आके एडमिट होने वाला है। कितने शेयर के लिए? 1/3 शेयर के लिए एडमिट होगा वो। ध्यान से सुनो बेटा, 60,000 रुपए के प्रॉफिट्स, 60,000 रुपए के रिजर्व्स उन्होंने रखे, बिना बैठे हुए रखे हुए वो उन्होंने अपनी फर्म के अंदर, और उनकी रेशो क्या थी? 1:1। उन्होंने सोचा था कि हम आगे जाके बांट लेंगे। उन्होंने क्या सोचा था कि हम फ्यूचर में जाके बांट लेंगे। तो यहाँ पे कौन आ गया? सी आ गया। यहाँ पे कौन आ गया? सी। तो जब अब बताओ कि ये 60,000 जो है ये किसने रखे थे? ए और बी ने। तो इस 60,000 के ऊपर हक ए और बी का है या सी का भी होगा? सर प्रॉफिट रखे 60,000 ए और बी ने है, तो इसका मतलब जो हक है, जो राइट है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो ए और बी का ही है, सी का नहीं है। क्योंकि सी ने इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कुछ भी मेहनत नहीं की थी। सी ने इस 60,000 के लिए कोई काम नहीं किया, तो उसके लिए काम किसने किया था? ए और बी ने। तो आपको क्या करना है, सी के आने से पहले जो भी प्रॉफिट पड़े हुए या जो भी लॉसेस पड़े हुए उनको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनकी ओल्ड रेशो में। जो भी प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व्स कुछ भी इस टाइप का पड़ा हुआ है, वो आप क्या करोगे? नए पार्टनर के आने से पहले उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। चाहे क्वेश्चन उनके बारे में कुछ बोले चाहे ना बोले, चाहे वो बोले रिजर्व बांटने के लिए या ना बोले, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? उनको बांटना है। आपको क्या करना है? उनको बांट देना। कौन सी रेशो के अंदर बांट देना है? ओल्ड रेशो के अंदर बांट देना। क्योंकि सिंपल सी बात है, ये 60,000 ए और बी के थे, तो अब सी आके एडमिट होता है तो उसका इस 60,000 के अंदर कोई हक नहीं है। इस 60,000 के अंदर उसका कोई शेयर नहीं होगा। तो आप किसको दोगे? बस पूरा का पूरा ए और बी को दे दोगे। समझ रहे हो बात को? कि सी के आने से पहले अगर कोई भी प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं या कोई भी लॉसेस पड़े हुए हैं, तो उस पे सी का कोई भी हक नहीं है। ना ही वो प्रॉफिट में आगे पार्टिसिपेट करेगा, ना ही वो लॉस में आगे पार्टिसिपेट करेगा, उन प्रॉफिट और लॉसेस में जो ऑलरेडी हो चुके हैं। ध्यान से सुने बेटा, वो नया पार्टनर फ्यूचर में जो प्रॉफिट होंगे उसमें बन रहा है। जो ऑलरेडी प्रॉफिट और लॉस हो चुके हैं उसके अंदर वो पार्टनर नहीं था। तो वो पार्टनर नहीं था तो उसमें उसका कोई शेयर नहीं होगा, उसमें उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा।
आप सिंपली क्या करेंगे, उनको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनकी ओल्ड रेशो में बांट देंगे। ठीक है बेटा। अब यहां पे देखो इसकी जनरल एंट्रीज क्या करनी है आपको। अगर प्रॉफिट्स हैं तो क्या एंट्री करनी है, और अगर लॉस है तो क्या एंट्री करनी है। बेटा यहां पे हम दो बना लेते हैं। एक बना लिया आपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के लिए। एक्यूमुलेटेड का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो भी चीज अनडिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड। तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये हो गए एक्यूमुलेटेड लॉसेस। इनके नाम कुछ भी हो सकते हैं बेटा, नाम कुछ भी हो सकते हैं। नाम मैं अभी आपको बता देता हूं जो आपको नॉर्मली मिलेंगे यहाँ पे। इनके नाम कुछ भी हो सकते हैं, मतलब इनका यही है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बटे हुए नहीं है। तो जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उनका हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। जितने भी लॉसेस होंगे उनका हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। तो आपको क्या करना है, जो भी प्रॉफिट्स है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, इनके नाम मैं अगर लिख दूं यहाँ पे छोटे छोटे, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे रिजर्व्स, यहाँ पे आपको मिलेगा P&L क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये आपको मिलेंगे रिजर्व्स या प्रॉफिट्स। लॉस में क्या मिलेगा सर, लॉस के अंदर आपको मिलेगा P&L का डेबिट बैलेंस, P&L का डेबिट बैलेंस, या आपको मिलेगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या आपको मिलेगा P&L सस्पेंस अकाउंट। इसके बारे में हम काफी डिटेल में जो पिछला चैप्टर किया था आपने, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब उनकी चेंज हो रही थी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्जिस्टिंग पार्टनर, वहां पे इसको बड़े अच्छे से हमने सीखा था। तो इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं लेके जा रहा। आपको सिंपली क्या करना है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो प्रॉफिट्स पार्टनर को हम देंगे, वो प्रॉफिट्स क्या करेंगे, पार्टनर को देंगे। तो इसका मतलब उनकी कैपिटल को इंक्रीज करना है, उनको देना है, उनकी कैपिटल को इंक्रीज करना है, तो उनको क्रेडिट करना है। आपको किनको क्रेडिट करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। तो आप सिंपली एंट्री क्या करेंगे, जो भी नाम दिया हुआ है, P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। बेटा जब भी आपको दिखाई दे प्रॉफिट या कुछ भी, तो आप हमेशा कौन से रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में बांटेंगे। ओल्ड रेशो में बांटेंगे तो किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगा। ठीक है। अब यही अगर लॉसेस हो, लॉस हो तो पार्टनर से लेना होता है, इसका मतलब उसकी कैपिटल को कम करना है, डिक्रीज करना है। तो आप क्या करोगे, वहां पे पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करोगे। कौन से पार्टनर की, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। बेटा यहां नाम जो भी दे रखा हो, P&L दे रखा हो तो P&L, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा हो तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिखना है। यहां पे भी जो नाम दे रखा है, अगर रिजर्व दे रखा है तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो P&L अकाउंट डेबिट। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है तो यहां पे आप लिखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। जो भी नाम होगा उसको आप डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे, इससे आपके प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। लॉस है तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को आप डेबिट करेंगे और जो भी लॉसेस है उनको आप क्रेडिट कर देंगे, तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है बेटा, ये आपका टॉपिक था, ये आपका टॉपिक था। इस टॉपिक का अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इस टॉपिक का अब हम करेंगे एक क्वेश्चन। नोट कर लो बेटा, नोट करना है तो आपने। मैं इतने में आपके लिए एक क्वेश्चन तैयार कर लेता हूं। हो गया नोट? देखो
सुनो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है खुशी एंड सुखी, खुशी और सुखी, ये क्वेश्चन है आपका। खुशी और सुखी ये दोनों पार्टनर हैं। खुशी और सुखी वर पार्टनर्स, आर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4। प्रॉफिट कौन सी रेशियो में कर रहे हैं? 5:4 में। They admit on 1st April 2016 they admit Muskan as a new partner and the new profit sharing ratio is agreed at 3:1। उन्होंने नए पार्टनर को एडमिट किया, मुस्कान को, जो कि कितने शेयर के लिए आएगी? 16 शेयर के लिए। उनकी न्यू रेशियो जो होगी, न्यू रेशियो होगी उनकी 3:2:1। ये आपको नई रेशियो दे रखी है। आगे क्या बोल रहा है? On that date there was a balance of rupees 63,000 in profit and loss account and balance of 45,000 in general reserve। उस डेट पे P&L का बैलेंस दिया हुआ आपको, P&L दिया हुआ आपको 63,000, रिजर्व्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे, रिजर्व्स दिए हुए आपको बेटा यहाँ पे 45,000 की, रिजर्व 45,000। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है कि रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, आपको नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहा है। सर आपने अभी सिखाया कि जो भी प्रॉफिट या रिजर्व पड़े होंगे उसको हमें बांट देना है, चाहे क्वेश्चन कोई इंफॉर्मेशन दे चाहे ना दे, कोई भी प्रॉफिट और रिजर्व पड़े हुए हैं, कोई भी लॉसेस पड़े हुए हैं तो हमने उसको बांट देना है। आपने अभी सिखाया, मैंने कहा हाँ जी बेटा ये सिखाया। सर यहाँ पे ना ही P&L का क्रेडिट बैलेंस लिखा आपने, ना ही डेबिट बैलेंस लिखा है, तो इसको हम क्या समझें? बेटा अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती क्रेडिट बैलेंस की या डेबिट बैलेंस की, तो हम यही मान के चलते हैं कि P&L का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। ये P&L का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, अब आपको सिखाया जैसे वैसे ही आपको काम करना है। आपको सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया? जर्नल एंट्री। मैंने बोला था कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो इनको बांटना है, बांटने के लिए आपको क्या चेक करना है कि वो प्रॉफिट है या लॉस है। तो सर P&L का क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट होता है, रिजर्व का मतलब भी प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमने उनको देनी है, उनकी कैपिटल को इंक्रीज करना और इनको खत्म करना है। तो बेटा इनका क्रेडिट बैलेंस है, अगर मैं इनको डेबिट कर दूं तो ये खत्म हो जाएंगे। हाँ जी सर हो जाएगी। तो ठीक है बेटा हम डेबिट कर देते हैं। P&L अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू खुशी कैपिटल अकाउंट और टू सुखी कैपिटल अकाउंट, सुखी कैपिटल अकाउंट। ये लो बेटा होगी जनरल एंट्री। दोनों के दोनों प्रॉफिट थे इसलिए मैंने अलग अलग एंट्री नहीं की, दोनों को एक ही एंट्री के अंदर कंबाइन करके लिख दिया। अगर यहाँ पे एक लॉस होता है एक प्रॉफिट होता तो दो एंट्री अलग अलग होती, प्रॉफिट को बांटने की अलग, लॉस को बांटने की अलग। माइनस नहीं करोगे आप। अगर प्रॉफिट और लॉस दो चीजें अलग अलग दे रखी हैं तो प्रॉफिट को बांटने की अलग एंट्री करेंगे, लॉस को बांटने की अलग एंट्री करेंगे, माइनस नहीं करोगे। लेकिन अगर दोनों लॉस दिए हुए तो उसकी कंबाइन एंट्री हो सकती है, दोनों प्रॉफिट दिए हुए तो उसकी कंबाइन एंट्री हो सकती है। ठीक है बेटा, अब देखो P&L का बैलेंस था 63,000, इसका बैलेंस है 45, तो टोटल अपने पास बांटने के लिए पैसे पड़े हुए हैं 1,08,000 रुपए। टोटल कितने पैसे हैं? 1,08,000। कौन सी रेशियो में बांटने हैं? सर ओल्ड रेशियो में, अभी बोला आपने। ठीक है बेटा ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। 5:4 खुशी और सुखी। टोटल पार्ट हो गए 5 और 4 9, 9 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 12,000 रुपए का एक पार्ट। 12,000 का एक पार्ट है, इसको 5 पार्ट देने हैं तो 12 इंटू में 5 60,000, 12 इंटू में 4 48,000। ये हो गया आपके 60,000 और ये हो गया आपके 48,000। इस हिसाब से बेटा आपको क्वेश्चन करना है, इस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। कभी कभी ये क्वेश्चन 4 नंबर में आ जाता है, कभी कभी ये क्वेश्चन 4 नंबर में आ जाता है। ये आपको ट्रीटमेंट करना बेटा। ठीक है, इसी हिसाब से आप सारे ट्रीटमेंट्स करेंगे।
अगर कहीं पे भी आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिखाई देता है तो जैसे पहले ट्रीटमेंट आपको सिखाया था अब भी वही काम करना है। आप वीडियो देख सकते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व, उस वीडियो को आप देखें। उस वीडियो में जो रिजर्व का ट्रीटमेंट सिखाया हुआ है वैसे ही करना है आपको। तो अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए कोई लायबिलिटी है तो उतना अमाउंट रिटेन करना है, जितना भी बाकी बच जाएगा जो भी फ्री रिजर्व होगा उसको पार्टनर्स में बांट देंगे। और अगर रिजर्व दिया हुआ है, लायबिलिटी नहीं दे रखी, क्लेम नहीं दे रखा, तो पूरा का पूरा फ्री रिजर्व होता था और उसको हम बांट देते थे। उसका ट्रीटमेंट वैसे ही करना है जैसे आप पहले करते आ रहे हैं। ठीक है बेटा, आपको क्वेश्चंस भेजे जा रहे हैं, आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे एडमिशन के केस में, और पूरा का पूरा एक क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।